हवा ए घटा ए हवा ए घटा क्या तुझको है ये। और भगवान गुरु अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अब के बरस जो बरसेगा अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो पर मेरा साजन कैसा। उधर से कह रहे कि ले ले तलवार हाथों में और करके पार सीने में। बेटा आराम से बंदी, क्योंकि अगर एक एक शब्द इस जनता की समझ में नहीं आया तो हमारा गाना बजाना बेकार है। एक एक शब्द उधर से कह रहे संतोष गुरु ले ले तलवार हाथों में, बस ऐसी चीज है, हट जाओ। और करते पार सीने में और फिर भी तेरे लिए रहेगा बेटा प्यार सीने में। लेकिन मेरा कहना क्या गुरुदेव, आज ये जनता देख रही है, भगवान गुरु आप जितने बैठे सब गुरु बैठे और ये कह रहे हैं कि रहेगा प्यार सीने में, तो मेरा कहना क्या है, अच्छे अच्छे लेखक बन गए, अच्छे अच्छे लेखक बन गए और विद्वान चरणों में, अच्छे अच्छे लेखक बन गए और विद्वान चरणों में, और अच्छे अच्छे झुक जाते हैं बलवान चरणों में। ये अच्छे अच्छे झुक जाते हैं और वो बलवान चरणों में, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं बलवान चरणों में। और शिष्यों को मिलता है गुरु ज्ञान चरणों में, और शिष्यों को मिलता है गुरु ज्ञान चरणों में। और अगर बच्चे की बात सही हो तो ये गुरु है, मैं तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। देखो शिष्यों को मिलता है गुरु ज्ञान चरणों में, और सीने में मुझको बेशक ना रखो, मुझे दे दो स्थान चरणों में। ए हवा ए घटा ए हवा ए घटा क्या तुझको है ये। अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। उधर से कह रहे अरे पानीदार, अरे पानीदार भेजा तैयार, और लइयो तू अपनी कलम संभाल, लइयो तू अपनी कलम संभाल। जय भैया, अरे इतने अच्छे लेखक इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। लइयो तू अपनी कलम संभार, वो संभार शब्द नहीं होता है, उसे कहते हैं संभाल। यहाँ पर काफिया थोड़ा भंग हो रहा है, आपने सिखाया है ये सब, हम क्या जानते हैं बातों को। देख अरे लइयो तू अपनी कलम संभाल। और अगली लाइन कह रही अरे बार तेरे हर बार तो होगा मेरा बार बात तू लेना, बार बात तू लेना और मेरे बार काट तू लेना। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लाखन सिंह राणा सहबाजपुर वालों की ओर से आया है। और गुरु बार एक ना बच्चे को जो मान लो सवेरे तक एकदम साफ। अब हम क्या कह रहे हैं, अरे करो विचार सुधीर कुमार, करो विचार सुधीर कुमार, यहाँ रसिया होंगे आज आरंभ। अरे करो विचार अरे सुधीर कुमार, तुम करो विचार सुधीर कुमार, आज रसिया होंगे यहाँ आरंभ। जो एक बार झेल ले मेरो ऐसा परिवार
तू झेल ले मेरो को हर बार छात तू ले। क्यों? क्योंकि अरे एक बार जो झेले मेरो वो परिवार छात तू लेना। अब तक बार तुम पे नाए कटे इस बार काट तू ले लेना। अब तक बार तुम पे नाए कटे इस बार काट तू ले। बार तुम पे ना है कटे तो इस बार काट लूंगे। एक और बजाय ऐसे ही। अरे दुनिया का मेला और लल्ला शक्तिमान। अरे दुनिया का मेला मेले में लड़की, दुनिया का मेला मेले में लड़की, लड़की अकेली सन्नो। और सन्नो की नारी पर गई का है समझे भैया? जान गई है वो जान ले तो गई तो हटे। अरे एक लाइन याद आ रही है भैया, जा जनानी के लिए दिखरी ना अगर आज्ञा हो तो कह दो, हाथ उठा के बताओ। और गुरु बुरी तो मानियो मत मेरी बात को। हाँ तो दिख ना रही। अब भाई कहा मैं बताऊं तुम्हें कहते कि लगता है किसी कनेता को। ये बात नहीं बेटे, ये अलग मंच है ना। तो मैं कोई ना ऐसे ऐसे मत कह रहे। अरे सो भैया मैं कोई अभद्र तो बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा ना। अरे यार बुरा मान जाएंगे वो, बुरी बात बोलूंगा तो लोग तो बुरा मानेंगे और बुरा मान जा तो कोई बड़ी बात ना है। चौसा साहब बताऊंगा ना, तुम बताओ। अब जो कह रहे हैं बोलो। वो जो कहना किए तरीका में, हर तरीका में ना तरीका के बात ना बोलो। के लगता है किसी कनेता को और ये मैडम अंधा करने गई है, ये मैडम अंधा करने गई है। तो जय भैया ना दिख रही, अब बुरी बदमानी मेरी बात को। और ये लगता है किसी कनेता को और ये 100 रुपये जयप्रकाश शर्मा उनकी तरफ से बारंबार आशीर्वाद करना। के लगता है किसी कनेता को और ये मैडम अंधा करने गई है और किसी के सच्चे ईमान को और ये गंदा करने गई है। और बात अगर समझ में आ जाए और हकीकत लगे तो मैडम के नाम की ताली इतनी बजे कि जहां हो वहीं पहुंच जाए आवाज ताली। क्या बात है कि किसी के सच्चे ईमान को और ये मैडम गंदा करने गई है। और सुबीर उस्ताद तुम यहाँ आराम से बैठे हो, तुम्हारी मैडम पीछे धंधा करने गई है। सुनो बात सुनो तो सही, सुन लो पहले सुन। हाँ धंधो चुनाव कर रही ना, जिस सब धंधो ही कर रहे हैं हम का बात। जिस मंच पे धंधो कर रही है पर फर्क है दोनों है दादा। जिस मंच पे धंधो कर रही है गाय के नाच के और हम अपनी मेहनत के धंधो कर रहे हैं लिख के, वो अपना मेहनत कर रहे हैं ढोलक बजा के और गौरी उस्ताद ताली बजा के मेहनत कर रहे हैं।
और वो जनानी अपना अलग तरीका में जाके मेहनत कर रही है। बाकी ऐसी मेहनत है कि नंबर उठाया लाइन लगी भरी है बता रहा हूँ जितना अपना अपना तरीका लिया। अरे दुनिया का मेले में लड़की अकेली सपनों अरे भयो जब अलैदा, भयो जब पैदा, सबसे अलैदा अधवर में रहो अटको। गुरु ईमानदारी की बात कहूं, आप जो भी गा रहे थे आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से आधी पत्ती मेरे पल्ले पर रही, बड़ी मुश्किल से। और जनता को खड़ा कर दिया जाए और एक आदमी से पूछा जाए कि इन्होंने गाया क्या है, तो कोई बता नहीं सकता है। बिल्कुल भैया अन्ने यार तुम्हारी बुद्धि का भगवान तुम्हारी बुद्धि है। इधर बैठे हैं भैया, आप कह रहे हैं अधवर में रहो अटको जे अम्मा के। अरे ना वो अंदर को जावे ना वो बाहर को जावे, ना वो अंदर को जावे ना वो अंदर को जावे, ना वो बाहर को आवे। अरे 10 दिन तक रहो अम्मा के। अब तुम कर रहे हो दुनिया की बात और मैं भी करूं दिनों की बात। हाँ भैया, तो आप कहोगे कि दिन तो मैंने गाए, तूने दिन क्यों गाए? आप कर रहे दिन की बात, मैं करूंगा सालों की बात, तब होगा जवाब। और तुम करो उधर से महीनों की बात और सियाबाजी है। देख आप करेंगे 10 दिना लटको रहे हो अम्मा के, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? देख अरे मन घबरायो, अरे मन घबरायो और भीतर आयो, ये मन घबरायो ये भीतर तू आयो, मन घबरायो जब ये भीतर तू आयो। लेट 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 हाँ आज लेट जाते दादा आप करेंगे 10 दिन रहे लो तो अम्मा के, मैं क्या कह रहा हूं? देख अरे मन घबरायो जब भीतर को आयो, तो उड़ गए सभी तीतर अम्मा के। और एक एक व्यक्ति की ताली देखना, और आप ही देख मन घबरायो जब भीतर को आयो, तो उड़ गए सभी तीतर अम्मा के। अरे आवाज लगावे भीतर बहुत ही जावे, पर जे बाहर न आवे 12 साल लहे भीतर से अम्मा। मनगढ़ंत कहानी नहीं है मेरी, कहानी मनगढ़ंत नहीं है दादा। जिस समय अमर कथा सुनाई थी भोले बाबा ने गौरा को, तो वो गौरा सो गई और एक तोता वहां पे हुकरा लगा रहा था। भोले बाबा ने तोता के पीछे फेंका त्रिशूल, तो तोता वहां से उड़ के चला और ब्यासी की पत्नी के पेट में जाकर वो तोता समाया और 12 साल वो गर्भ के अंदर ही रहा था, 12 साल तक बाहर नहीं निकला था। और जब 12 साल के बाद बाहर निकला, उनका नाम पड़ा था सुखदेव। और भोले बाबा ने जो त्रिशूल फेंका था, वो त्रिशूल आज भी अपने भारत में एक भूमि पे खड़ा हुआ है, जहां पर शिवलिंग अपने आप बनती है बर्फ की, जिसे कहते हैं अमरनाथ के नाम से उसको जाना जाता है आज भी। अब बात है कोई मनोरंजन कहानी से आपका जवाब नहीं दे रहा। अरे मन घबरायो जब भीतर को आयो, तो उड़ गए सभी तीतर अरे अम्मा के। और अगर मेरी बात सही हो तो एक बार और आनी सी ताली। अरे भीतर
बढ़ते ही जावे भीतर बढ़ते ही जावे करना बाहर तू अपने 12 साल रहे भीतर पे पकड़ अब चौथा चौक सुनिए झंडकार। इसको कहते हैं गाना बजाना। सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, अब कलयुग की कहानी सातरी। अरे तू है लुगाई मेरे बाप की, मैं तेरी बात में ना आऊंगे। अगर मौसी के संग पाप करूंगे तो मैं घोर नरक जाऊंगा। जे भैया ये कलयुग की कहानी है। अगर मौसी के संग मैं पाप करूंगे तो मैं घोर नरक में जाऊंगे। अपने मन करवाए की करवाए की और स्वर संगीत ये भाई की, स्वर संगीत ये मन भाई की, गोपाल से रसिया गाए की, गोपाल से रसिया गाए की, रसिया गाए की, कोशिश है। एक बहर और घबराई थी घर से, और 2 मिनट में आपकी बहर का जवाब दूंगा। अगर समय बचा तो अपनी तरफ से उसके बाद कुछ रखूंगा। साहब महीना आए गयो पागल तो है को। हाँ गर्मी को तो महीना आएगा तो मानूंगा चले। अच्छा, और अगर बिजली ना आई काई तरीका तो पंखा का चलावेगी। बहु को इंतजाम भगवान गुरु जे घर में लगवाए अरे वही बात करेगी। जब एक बात बता, बिजली ना आवेगी तो इन्वर्टर तो बिजली तो ही कम करेगा। तो वो लगवा दो। हाँ सूरज प्लेट तो बेकार होते हैं। फिर जनरेटर लगवा दो। जनरेटर को मालूम है कार डीजल को कछु लगवाओगे नहीं, कोई जरूरत ही ना। मैं बताऊंगा तो गर्मी को ऐसा इंतजाम बता दूंगा ना, वो गर्मी ना लगे। लोग बताओ सुने। अरे खटिया देखिए
जैसे हवा चल रही है मजा आ जाएगा। ऐसो सुनो हाँ। अट्टा की कह रहे हो कि मच्छर दिख रहे हैं, काट काट के खा जाएंगे सब, काट खा तो मच्छर हुए गुण खाने वो कैसे मच्छर को इंतजाम है दो मुंह पे सुने। अरे ऊपर नीचे तेल लगाए लियो अब गुरु तुम देख लो फिर बच्चों तेल लगा के सोंगे सुने ओए। तेल लगाए तो भैया तेल में आया तो मच्छर को हाथ उठा के बताओ। अब बोले एक जो मना कर रहे हैं नाथ आतो अरे यार मुल्ला जी नौकर है वो तेल लगा के बैठा हूं मैं। हाँ चाल बड़ा बेटा नंबर उधर से कह रही द्रौपदी, उधर से द्रौपदी कह रही अरे बैठे बैठे हैं धर्म के ठेकेदार, अरे सब धर्म ताक में धारे कई। अब ये दुर्योधन कह रहा है द्रौपदी से, ओ द्रौपदी अरे तेरे अरे मेरे आगे तो तेरा रोबो है बेकार, ओहो मेरे आगे तो अपने मेरे आगे तो तेरा रोबो है बेकार, अनहोनी करे अपने घर दैये। द्रौपदी याद कर कौन से घर, अरे इंद्रप्रस्थ पे एक दिन आते ने नौतों पे बुलवायो ये अरे जहाँ पानी ना है वहाँ पानी दिखे, जहाँ पानी ना वहाँ पानी दिखे। तेने ऐसे महल बनवाओ, ऐसे महल नोट करते जाना किस तरह के काफिया दे रहा हूं मैं आपको। ओहो तेरा कहना तो मैंने कर दिए साकार, अरे कभी तेने कर दे अगर दली और कमी क्या कर दी तूने। अरे मेरे संग में सुन द्रौपद मेरा मित्र करण नहीं होता, ये मेरे संग में सुन द्रौपद, मेरे संग में सुन द्रौपद नहीं होता, मेरे संग में सुन द्रौपद मेरा और मेरा मित्र करण नहीं होता।
और तेरा चीर हरण हो रहा है, उसकी वजह तू खुद है, उसकी वजह तू खुद है। और बात सही हो, दिल तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। देख मेरा मित्र करण नहीं होता, अगर तू अंध का अंध नहीं कहती तो तेरा चीर हरण नहीं होता। राजा को भैया एक बात बताओ, जिन नौजवानों का आयोजन हमारे यहाँ और मेहनत भी पूरी कर रहा है, पल्ली जनानी देखो ने हमारी वो देखो, अब इतनी मेहनत कर रही है ये जनानी, अब जब जाके बिल्कुल ही प्राण निकल जाएंगे जब ताली बजाओगे तुम। आगे बढ़ो, एक बार और करो। आगे। अरे वो इसीलिए अधिकार, अरे कमी सब कमी तारे कमियां। छंद पाप तेरे पापे टुकड़ा, छंद पाप तेरे पापे टुकड़ा, मन में मती फैसला। कर रहे हो, जब उसके गुरु की कलम चलती है तो बच्चे ऐसी ढाल मारते हैं। बेटे ये गोपाल की कलम है, कोई गाने की चलम नहीं है, भूखड़ आ जाओगे। बेटा सवेर तक अलीगढ़ तक दिखाई ना दोगे यहाँ पे। और मन में मती फैसला, जवाब भये या नाय भये ये जनता करेगी। बाजी को तो बहुत बड़ो आकार सारे काफिया नोट कर लेना आप अच्छे से। इस काफिया में खासियत डालिए मेरे सुबुर उस्ताद, अब ये बहर तुम तो लड़ेगी नहीं उधर से। हाँ चैलेंज है, अब नहीं लड़ेगी बहर। अरे रसिया बाजी को तो बहुत बड़ो आकार, अरे मैंने अपने मन में भारे मैं जनता से पूछना चाहूंगा क्या उधर से कोई ऐसी लाइन बाकी तो नहीं है जिसका मैंने जवाब ना दिया हो? हाँ भैया हाथ उठा के बताओ भैया पीछे तक। हाँ जी, कोई ऐसी लाइन बाकी? दादा जैसा मुझ पे हुआ, मैं बच्चा हूं आपका, आप बहुत बड़े विद्वान हो, जैसा टूटा फूटा मुझ पे हो गया, मैंने कोशिश की कि आपकी बातों का जवाब हो जाए। अब आपकी बात क्या हो तो एक बात भैया अपनी गाँव, एक छोटी सी बात, तो जैसे मैं जवाब दे रहा हूं जैसे मुझ पे हो रहा है, कोई विद्वान नहीं हूं मैं,
मैं आपके चरणों में धूल हूं, आपका बच्चा हूं, और जहां तक मुट्ठी पहुंच गई मैंने कोशिश की आपकी बातों का जवाब देने की। अब एक गीत में अपना हो लकड़ी का। और जब मरघट में पहुंचे तो वहां महल बनाया लकड़ी का। उस्ताद सुधीर गुरु जय भैया, गीत सुनिएगा। हो सोच समझ कर जवाब लिखना, आज देखूंगे प्यारी में होशियारी। इधर उधर मत बोलना ज्यादा, केवल अपनी बुद्धि लगाना, जवाब हो जाएगा। और गौरी उस्ताद इस रसियाबाजी में ये यूट्यूब लगा हुआ है, यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं रमेश भैया, इस गीत को मैंने हर अखाड़े वाले के सामने गा दिया, हर अखाड़े वाले के सामने, लेकिन किसी भी अखाड़े की तरफ से ऐसा जवाब नहीं मिला कि जनता संतुष्ट हो जाए। खैर अखाड़े वाला तो संतुष्ट होता ही नहीं है, आप जनता को संतुष्ट कर देना जवाब देके, तो मैं जवाब स्वीकार कर लूंगा आपका। सोच समझ कर तुम जवाब देना, आज देखूंगे प्यारी में होशियारी। ये कैसे रिश्ते नाते हैं और कैसी है रिश्तेदारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। एक राजा था बड़ा दयालु, कहते हैं कि रसिया ऐसे कहा कि जनता अपने घर लेके जाए। वादा करता हूं मैं आप सभी से, पूरी रात में क्या गवा क्या नहीं गवा वो याद रहे या ना रहे, लेकिन जो मैं गा रहा हूं ये तुम्हें 10 दिन तक याद रहेगा कि वास्तव में कुछ गाया था कि एक राजा था बड़ा दयालु। आवाज अलग है। और नसीब ना उसका हेता था, और उस राजा के पास में देखो बस इकलौता बेटा था। हो उस राजा के पास में देखो बस इकलौता बेटा था। जो काम करे जो नाम करे बेटे का ही फायदा करता था। हर बड़ी चीज तुझको दूंगा बेटे से वायदा करता था। हो हर बड़ी चीज तुझको दूंगा बेटे से ये वायदा करता था। वो राजा अपने बेटा से कहता था, बेटा मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि जो बड़ी चीज होगी मैं तुझे दूंगा और जो छोटी होगी उसे मैं लूंगा। अरे वो प्यार करे अपने बेटा से, क्योंकि नहीं थी बेटा की महतारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। वो कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। एक दिन दोनों बाप और बेटा घोड़न पे असवार भये, शिकार खेलने के लिए देखो दोनों तैयार भये। शिकार खेलने के लिए देखो दोनों तैयार भये।
वन की छाया और हरियाली दोनों के मन में भा रही थी। सामने उनने देखा तो वहां से माँ बेटी आ रही थी। सामने उन्होंने देखा तो वहां से माँ बेटी आ रही थी। माता तो अरे माता तो थी उसकी विधवा और उसकी बेटी कुंवारी। बात समझ में आ गई? इधर से बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं शिकार खेलने, उधर से एक माँ और बेटी आ रही हैं कि माता तो थी उसकी विधवा और उसकी बेटी कुंवारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। अब बाप ने बेटा से कहा कि बेटा जो मैं तुझसे वादा करता था उस वादे को याद कर। जो मैं तुझसे वादा करता था क्या, कि जो बड़ी चीज है वो तुझे दूंगा और जो छोटी होगी उसे मैं लूंगा। तो बाप ने उस बेटे से कहा, अरे बाप ने कहा अपने बेटा से मैं घर की आबादी कर लूंगा। बेटा तू कर ले, बेटा तू कर ले माँ से शादी, मैं बेटी से शादी कर लूंगा। अरे तू कर ले माँ से शादी में बेटी से शादी कर लूंगा। बाप ने शादी करी बेटी से और बेटा ने ब्याह लई महकारी। बात समझ में आ गई? अब मैं कैसे मान जाऊंगा? तुम्हारी समझ में बात आ गई? कैसे मानूं? जितनी ज्यादा आपकी तालियां आ जाए उतना ही मेरी समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है। क्या बात है? किस किस के समझ में आ गई? बार हाथ उठाना। लगभग सबकी समझ में आ गई। अब तुमसे कहना है, मुझे संतुष्ट मत करना, जवाब देके जनता को करना। अरे बाप ने शादी करी बेटी से और बेटा ने ब्याह लई महतारी। अब इन चारों का रिश्ता क्या है? अब इन चारों का रिश्ता क्या है? ये पूछ रही है जनता सारी। इन चारों का रिश्ता क्या है ये पूछ रही जनता सारी। राहुल गांधी गोपाल लिखते हो, ये राहुल गांधी गोपाल लिखते, मोट कृपा करे वो किशन प्यारी। और कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। अब इन चारों का रिश्ता क्या है? पूछ रही जनता सारी। और ये भगवान गुरु ने अपना आशीर्वाद हम बच्चों को दिया है। और जिन लोगों ने पूरे 1 घंटे में जितना भी हमें आशीर्वाद दिया है, पुरस्कार दिया है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान कर दें।